वेयर कहाँ, कैसे हाउ एंड. Hello everyone, welcome back to my class. I hope you all are doing well. I'm also good. So in last class we have discussed about sentences, its parts and its types. And in today's class we will start with parts of speech. So in this class I will cover all 8 types of parts of speech, and from now onwards I will be bilingual with you so that everyone can understand. So let's start. So as you know, there are 8 parts of speech. तो इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और हिंदी में भी आपने देखा होगा कि 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और इनके अलग अलग यूजेस होते हैं. तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है. पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कह सकते हैं कि जब भी एक लैंग्वेज स्टार्ट होती है, कोई भी भाषा हमने सीखनी शुरू करनी है, या कोई भी भाषा बिल्ड हो रही है, कोई भी लैंग्वेज को हमने फॉर्म करना है, उसमें वर्ड्स ऐड करने हैं, तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है. एज यू नो, एक लैंग्वेज में कितने सारे शब्द होते हैं. देयर आर सो मैनी वर्ड्स. शब्दों से ही एक भाषा बनेगी, तभी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे. सो देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कि जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स कैटेगराइज्ड किए गए होते हैं. मतलब कि हमें बहुत सारे शब्द है, हमें एक लैंग्वेज फॉर्म करनी है और हमें वर्ड्स चाहिए. तो पहले जो क्या होता है, उन वर्ड्स को हमारे पास इकट्ठे होते हैं, फिर बाद में उन्हीं वर्ड्स को हम जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सेग्रीगेट करते हैं, और जो कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बनती है. सो देयर आर हियर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. Collection of words classified according to their grammatical rules and function within a sentence. कि एक सेंटेंस के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है एक हर एक वर्ड का, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. जितने भी शब्द है, एक सेंटेंस है, उसमें जो भी हर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है, वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है. तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट इज नाउन, देन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. So let's start with noun. तो जैसे कि एक लैंग्वेज फॉर्म होती है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. एक लैंग्वेज फॉर्म हो रही है, तो पहले उस लैंग्वेज को फॉर्म करने के लिए सारे के सारे नेम्स इकट्ठे करेंगे कि भी हर एक जो चीज़ है, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन बींग है, कोई भी चीज़ है, उस चीज़ का एक नेम होना चाहिए, हर एक चीज़ का नाम होना चाहिए. तो जो भी चीज़ है, जिनके भी नेम्स हमने दिए होंगे, वो सब नाउन में आएंगे. किसी भी लैंग्वेज में किसी भी चीज़ का नाम है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, नेमिंग वर्ड, जिसको हम नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं, नेमिंग वर्ड. ओके, तो नाउन्स को हम नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं, लाइक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, कलर, हर एक चीज का कोई ना कोई नाम है, और वो नाम किस में आते हैं, नाउन्स में आते हैं. ठीक है, अब नेम्स बन के लैंग्वेज में फॉर्म हो गए जी, हर एक चीज का नेम है. अब जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, हम नेम तो बार बार यूज नहीं कर सकते. हम नाम बोल सकते हैं हर एक चीज के लिए कि हमें उसका एक रिप्लेसमेंट चाहिए होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देंगे कि जैसे कि एक शब्द है मैं, आई, ये भी क्या कहते हैं, प्रोनाउन है. अगर ये वर्ड नहीं होता ना, मैं वर्ड नहीं होता, वह वर्ड नहीं होता, तो हमें हर जगह नेम्स ही यूज करने पड़ते. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो जो नेम, जो नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है, टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन अगेन एंड अगेन, सो दैट इज प्रोनाउन. रिप्लेसिंग वर्ड वी कैन कॉल इट रिप्लेसिंग वर्ड. ओके, ये रिप्लेसिंग वर्ड होता है, मतलब कि जो नाउन की जगह यूज होते हैं जो वर्ड्स, दैट इज प्रोनाउन. इसमें ही, शी, इट, दे, देयर, देम, सो मैनी, योरसेल्फ, माई सेल्फ, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी की सभी क्या है, जो प्रोनाउन है. ओके, क्योंकि ये नेम की जगह यूज होता है, और इट इज ऑब्वियस एंड normal thing, we can't use names again and again, so we need words which can use in the place of noun. ओके, कि एक इफेक्टिव और नॉर्मल अंडरस्टैंडेबल सेंटेंस बन सके. ओके, सो दैट इज प्रोनाउन. आफ्टर दैट देयर इज थर्ड वन विच इज एडजेक्टिव. अब हमारे पास नेम्स है, उनको रिप्लेस करने वाले वर्ड्स भी है. अब हम हमने सिर्फ किसी पर्सन, प्लेस, थिंग को डिफाइन करना है, जो कैसी है, टॉल है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, शॉर्ट है, अगली है, कुछ भी है, तो कौन से वर्ड्स यूज करेंगे हम, दैट इज एडजेक्टिव, विच टेल्स अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग. जो एडजेक्टिव के बारे में बताए, जो नाउन के बारे में बताएगा, कि लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल दैट देयर इज अ रेड काउ. ओके, देयर इज अ ब्लैक डॉग. तो ब्लैक क्या है, कि उसको डिस्क्राइब करिए, ब्लैक कलर का डॉग है, रेड कलर की काउ है. सो व्हाट इज दैट, दैट इज एन एडजेक्टिव. गॉट इट. इसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं.
describing words. Got it? Now there is verb. Verb क्या होता है? अब just think about this कि हमारे पास names भी है, उसकी qualities भी, उनको replace करने के word भी है, पर most of the time what we are doing, हम actions करते हैं. कोई खा रहा है, कोई पी रहा है. अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं एक ऑनलाइन क्लास दे रही हूँ, ठीक है? तो ये सारे एक्शंस है. अब इन एक्शंस को डिफाइन करने के लिए भी तो हमें वर्ड्स चाहिए होते हैं ना. तो वो क्या वर्ड्स होंगे? ठीक है, उनको एक्शन वर्ड्स बोलते हैं. शी इज स्लीपिंग, ओके. काउ इज ग्रेजिंग, ओके. डॉग इज बार्किंग, बार्क कर रहा है. राहुल इज प्लेइंग. इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं. अब जब ये जो हम काम कर रहे हैं, हमारी जो स्टेट है, सिचुएशन है, कृतिका इज सिटिंग, क्यों बैठ रही है, कोई भी वर्ड्स, अगर ये वर्ड्स ही नहीं होंगे हमारे पास, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल. तो जो एक्शन वर्ड होते हैं, जो हमारे काम के बारे में बात करते हैं, दैट इज वर्ब. इनको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. आगे हम टेंसेस पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में सिर्फ हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, नाउन को डेप्थ में पढ़ेंगे. पर इस वीडियो में हम हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे इन अ शॉर्ट. एडवर्ब. सो व्हाट इज एन एडवर्ब? अब हमारे पास नेमिंग वर्ड्स भी है, हर चीज का नेम भी है लैंग्वेज में. हमारे पास उनको रिप्लेस करने के वर्ड्स भी है. वी हैव द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड एज वेल एज एक्शन वर्ड्स. ओके ओके. अब बात आती है कि ऐसे शब्द, अब कोई किसी की क्वालिटी है, ठीक है, और कोई एक्शन भी किया है उसने, तो ऐसे वर्ड्स को उसने कब, कहाँ, कैसे किया है, वो वर्ड्स कहाँ आते हैं? वो आते हैं एडवर्ब में. कोई भी कहा, कब, कहाँ, कैसे हुआ है, दोज वर्ड्स आर इन एडवर्ब, ओके. विच डिस्क्राइब्स and modify adjective and verb is called an adverb. जो adjective और adverb को modify करता है, उनको describe करता है, उसे हम adverb कहते हैं. adverb को modifier भी बोलते हैं. In a glance, I just want to tell you, जो adverb होता है वो 3 सवालों के जवाब देता है. 4 के बोल सकते हैं हम. कब, when, where, कहाँ, कैसे, how, and कितनी बार, how often, एंड हाउ मच भी हम दे सकते हैं. कि कोई भी एक्शन हुआ है, वो कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कितनी बार हुआ है और कितना हुआ है. ठीक है. लाइक ही डांस नाइसली, वो कैसे डांस करती है? बहुत अच्छे से, नाइसली. ओके. ही रन फास्टली, क्यों? बहुत तेज से दौड़ता है. तो ये सब क्या है? ये हो गए हमारे एडवर्ब्स विच मॉडिफाई एडजेक्टिव एंड वर्ब्स. ओके. तो नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन. सो टिल एडवर्ब, अब हमारे पास सारे के सारे जो है वर्ड्स का तो अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है. अब उनको, उन वर्ड्स को दूसरे वर्ड से जोड़ने के लिए हमें कुछ और वर्ड्स चाहिए होते हैं. छोटे 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 वर्ड्स होते हैं, ऑन, इन, एट, जो कि प्रेपोजिशंस में आते हैं. मींस व्हाट इज द प्रेपोजिशन? विच रिलेट्स अदर नाउन और प्रोनाउन टू वन नाउन और प्रोनाउन टू अनदर नाउन ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, कि जो एक नाउन को दूसरे नाउन से लिंक करता है, रिलेट करता है, वो प्रेपोजिशंस होते हैं. ज्वाइन करते हैं नाउन टू नाउन, नाउन से नाउन को मिलाते हैं. ठीक है. या फिर वर्ब को वर्ब से मिलाते हैं. ठीक है. शी इज सिटिंग ऑन द सोफा. इन, एट, ऑन, एंड देयर आर सो मेनी अपॉन, इनटू, टू वर्ड्स. ठीक है. विच रिलेट्स वन नाउन और प्रोनाउन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन, दैट इज प्रेपोजिशन. इसमें छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो कि लिंक करते हैं, ज्वाइन करते हैं. ओके. दैट इज प्रेपोजिशन. एंड द नेक्स्ट इज conjunction. So what is conjunction? अब till preposition we have plenty of words, plenty of sentences. अब बात आती है कि अगर बड़े बड़े sentences और clauses को हमने दूसरे sentences और clauses में जोड़ना है, तो हमें क्या, कौन से parts of speech की जरूरत पड़ेगी. तो इसमें कौन से words आते हैं? इसमें words आते हैं and, or, nor, linking verb. इसको हम connector भी बोलते हैं. linking words होता है ये, linking words, और इन्हें हम connectors भी बोलते हैं. We can also call it connectors. Linking words भी इन्हें कहते हैं और इन्हें हम connectors भी कहते हैं. और ये होते हैं conjunctions, जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, हर तरह के सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. इसकी एक अलग वीडियो बनेगी फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस में. वहां पे भी आपको एक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. पर पहले हम सारे के सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे. Now the last but not the least, interjection, which talks about sudden feelings and emotions. It is like an exclamatory sentence हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि exclamation mark वाले जो है words यूज होते हैं. वो कौन से होते हैं? वो interjection में आते हैं. ठीक है. जो sudden feelings और emotion वाले words होते हैं, कहीं भी हम, आपने देखा होगा कितने सारे words डिस्कस करते हैं. कुछ ऐसे words होते हैं जो हमारे हाव भाव, हमारे emotions के बारे में बात करते हैं.
व्हाट इज दैट? दैट इज इंटरजेक्शन. इसमें वाव, अल्लाह, सैडनेस के लिए कौन सी हमारे जो इमोशन से हमारी आवाजें निकलती है, हैप्पीनेस के लिए हमारी कौन सी आवाजें निकलती है, कौन से वर्ड्स जो बनते हैं, दैट इज एन इंटरजेक्शन. जैसे कि वाव, हुर्रा, like this. Okay, so these are an interjection. So these are all 8 parts of speech. ये 8 parts of speech है और these are very important and it is the base of English grammar. I hope you have liked it. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो you can ask me anytime in the comment section. And please do like, share in my videos. I need your support to grow my channel. And thank you and bye bye and have a nice day.